अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि LMTM बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आप इरादा रखते हैं गाड़ी लेने का और आप चाहते हैं कि आप बैंक से इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी लें और आप बैंक से इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी इस तरीके से लें कि बैंक को आपको 1 रुपया भी प्रॉफिट ना देना पड़े, यानी कि अगर 10 लाख की या फिर 20 लाख की या 30 लाख की गाड़ी है तो आप वो अमाउंट 3, 4, 5, 6, 7 साल में दें, लेकिन जितने साल में भी आप वो अमाउंट बैंक को दें उसमें 1 रुपया भी इजाफी आप ना दें। यानी कि अगर 20 लाख की गाड़ी है और आप 20 लाख 5 साल में देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि 20 लाख के ऊपर 1 रुपया भी आपको ना देना पड़े, तो फिर आज की वीडियो आपके लिए है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल बताऊंगा कि ऐसा किस तरीके से पॉसिबल है अगर हम किस तरीके से अप्लाई करें। लेकिन एक चीज इसके लिए बताता चलो कि ये जस्ट रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू रोशन अपनी कार ही इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर रोशन अपनी कार और दूसरे नंबर पे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, इन दोनों को कंबाइन करके इस पे लेना होगा। क्योंकि रोशन अपनी कार जो है ये 4 कैटेगरीज हैं। इसमें आप लीन बेस्ड पे ले सकते हैं, आप रेमिटेंस बेस पे ले सकते हैं, आप सैलरी बेस पे ले सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि जिसमें 1 रुपया भी अजाफी आपको बैंक को नहीं देना पड़ेगा, वो लीन बेस्ड पे है। वो कैसे लीन बेस्ड क्या है इसकी वजाहत आज की इस वीडियो में करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और चीज क्लियर करना चाहता हूं, जो क्लियर करना मैं बहुत ज्यादा जरूरी समझता हूं। वो ये कि जो बैंकिंग सिस्टम होता है ये 2 किस्म का होता है, एक कन्वेंशनल और एक इस्लामिक। में जितने भी वीडियोस बनाता हूं जो मैं आपको बताता हूं साथ में अकाउंट ओपन करने के टाइम भी कि आपने इस्लामिक करना है, क्योंकि कन्वेंशनल का तो 100% हमें क्लियर है कि वो उसमें सूद है मुकम्मल। लेकिन इस्लामिक जो है, इस्लामिक में बहुत से उलमा जो है उन्होंने बोला हुआ है कि ये सही है, उलमा के फतवा भी उसमें मौजूद है। तो मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास किसी के पास इतना नॉलेज हो कि आप उनके फतवा को चैलेंज कर सकें, किसी आलम को चैलेंज कर सकें, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है तो मैं कभी भी नहीं बोल सकता कि इन आलिम साहब जो हैं इन्होंने इस्लामिक बैंकिंग को हलाल बोला है तो मैं बोलूँ नहीं ये भी हराम है, इसमें भी सूद है। यानी कि मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है कि ये मैं बोल सकूँ। तो मैं उन आलिम साहब के बुनियाद पे, उन्होंने जो फतवा दिया उसकी बुनियाद पे मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग अगर करना ही है, यानी कि आपने बैंकिंग सिस्टम की तरफ आना ही है, तो कन्वेंशनल तो बिल्कुल पता है, क्लियर है कि वो सूद है। अगर आना ही चाहते हैं पहले तो ये कि चलें अगर इन्वेस्ट करना है कहीं और कर लें, यानी कि कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इसको सिलेक्ट करना ही चाहते हैं, बैंकिंग सिस्टम में आना ही चाहते हैं, तो फिर बैंकिंग सिस्टम में आप इस्लामिक ही चूज कीजिएगा जहां पे भी करें। रोशन अपनी कार की बात है, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की बात है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो आपने इस्लामिक में ही करनी है, कन्वेंशनल में नहीं करनी। और जो भी मैं वीडियो बनाता हूं मैं अभी बार बार तो वो साथ में रिपीट नहीं कर सकता, मेरी वीडियो जो है वो मुकम्मल इस्लामिक पे ही होगी। और जो भी मैं बात करूंगा वो इसी लिहाज से करूंगा कि मैं इस्लामिक के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रोशन अपनी कार लेने के लिए मैंने आपको जैसा कि बताया कि हमने लीन बेस्ड पे अप्लाई करना होगा। लीन बेस्ड पे अप्लाई करने के लिए हमें बैंक के पास कोई ना कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती है। तो इसमें अगर हम लीन बेस्ड पे अप्लाई करेंगे तो उसमें हमें गिरवी क्या रखना पड़ेगा? गिरवी रखना पड़ेगा हमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। अब रोशन अपनी कार के साथ साथ अगर आप इस सिस्टम के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आपको थोड़ा सा नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है उसके बारे में समझना होगा कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है ये क्या चीज है। ये भी पाकिस्तान की जानब से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। अभी बहुत से मेरे जैसे सादा लोग हैं तो उनको मैं सिंपल अल्फाज में इसको बताने के लिए, इसमें भी जैसा कि उसी तरीके से कन्वेंशनल भी है, इस्लामिक भी है, तो इसमें भी जो नया पाकिस्तान यानी कि इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है उसमें यह है कि आप बैंक को कोई पैसे देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बैंक को 10 लाख रुपया देता हूं, यानी कि मैं 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करता हूं, यानी कि वो 10 लाख मैं 5 साल के लिए बैंक को देता हूं कि 5 साल के लिए मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। और वो 10 लाख के बदले में जो मुझे बैंक एक सर्टिफिकेट बना के देगा वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है। यानी कि जो आप पैसे बैंक को दे रहे हैं उसके मुतबादल में बैंक आपको सर्टिफिकेट दे रहा है, उस चीज का प्रूफ दे रहा है कि आपने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की है। और दूसरे नंबर पे बिल्कुल सिंपल अल्फाज में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में जो पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं वो ऐसे समझ लें कि आप पैसे फिक्स करते हैं, यानी कि उसी चीज को इन्होंने इसका नाम दे दिया नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का। तो सिंपल अल्फाज में ये है कि आप 5 साल के लिए पैसों को फिक्स कर रहे हैं। अब अगर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में आप पैसे फिक्स करते हैं, यानी कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, नया पाकिस्तान इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में, तो उस पर आपको कितना प्रॉफिट मिलता है और उसके साथ जो रोशन अपनी कार है उसके साथ आपने कैसे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पे मैं कर रहा हूँ 10 लाख इन्वेस्ट नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, और फिर जो हमने रोशन अपनी कार के लिए अप्लाई किया, रोशन अपनी कार में हमें बैंक को प्रॉफिट देना कितना पड़ेगा। यानी कि इधर से हम नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से प्रॉफिट कितना ले रहे हैं, उधर से हम रोशन अपनी कार को प्रॉफिट दे रहे कितना है।
ये चीजें हमने कैलकुलेशन करनी होगी। और दूसरे नंबर पे लीन बेस पे जितने का हमने सर्टिफिकेट लेना है, जो हमारा सर्टिफिकेट होगा, यानी कि मैंने 10 लाख का सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो 10 लाख का सर्टिफिकेट मैं उधर बैंक को गिरवी रखवा दूंगा। ये देखो मेरे पास इस चीज का प्रूफ है, मैंने 10 लाख रुपया इधर रखा हुआ है। तो उसकी यानी कि वो जो सर्टिफिकेट होगा उसकी बुनियाद पे आप बैंक से कार ले सकते हैं। और बैंक से फिर उसमें आपको प्रॉफिट कैसे नहीं देना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे 5 साल के लिए हमने 10 लाख का सर्टिफिकेट लिया और 5 साल के लिए ही हम इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी लेना चाहते हैं। 5 साल के लिए अगर आप 10 लाख का सर्टिफिकेट लेते हैं तो उस पे आपको कितना प्रॉफिट होता है? 11%। 11% का मतलब है कि 11,000 1 लाख पे 11,000 में से 10% हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। वो 10% कितना बनता है? 1100 रुपया बनता है। तो अगर 11,000 से हम 1100 रुपये को निकालेंगे, पीछे बनता है 9,900 रुपया। 9,900 रुपया मतलब 9.9% जो है वो हमें सालाना प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख पे। अब हमने 10 लाख जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसको हम ज़रब देंगे 10 से। इसको ज़रब दिया 10 से, तो ये कितना बना? तकरीबन 1 लाख रुपया, यानी 1,000 रुपया इसमें कम है। 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए, तो हर साल आपको 1 लाख रुपया जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। इसमें जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब दूसरे नंबर पे आ जाती है गाड़ी की बात। तो इस तरीके से नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से हमें कितना प्रॉफिट आएगा? 9.9%। अब दूसरी साइड पे रोशन अपनी कार है। रोशन अपनी कार पे हमसे बैंक कितना प्रॉफिट लेगा? जो हमसे बैंक प्रॉफिट ले रहा है, इससे पहले मैंने एक कैलकुलेशन की वीडियो अपलोड की थी 2-3 दिन पहले। उसमें मैंने मुकम्मल तरीका बताया था कि हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि जो हम रोशन अपनी कार जो है वो बैंक से ले रहे हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो बैंक को हमने कितना प्रॉफिट देना होगा। उसमें हमने जो कैलकुलेशन की थी, उसमें जो कैलकुलेशन के मुताबिक तकरीबन 4.7% आ रहा था, यानी कि 4,700 रुपया जो हमें बैंक को प्रॉफिट देना पड़ रहा था एक लाख रुपए पे, यानी 4.7। आप इसको 5,000 ही कंसीडर कर लें, यानी कि 5%। 1 लाख पे 5% यानी 5,000। और ये अगर हम इसको ज़रब दे लेंगे 10 के साथ, तो हमें 50,000 रुपया सालाना, अगर 10 लाख की गाड़ी है, एक मिसाल दे रहा हूँ 10 लाख की, वैसे आप 50 लाख वाली ले लें। मिसाल के तौर पे 10 लाख वाली गाड़ी पे रोशन अपनी कार जो है, इसके थ्रू हमें 50,000 रुपया सालाना बैंक को इजाफी देना पड़ रहा है। अब दूसरी साइड पे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट भी 10 लाख का है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से इधर से 50,000 देना पड़ रहा है, उधर से नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है उस पे बैंक हमें कितना प्रॉफिट दे रहा है? 10%। 9.9 टैक्स वगैरह निकाल के 9.9 था, तो वो यानी कि 1 लाख बन रहा है। यानी कि 1 लाख हमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से आ रहा है और इधर से रोशन अपनी कार से 50,000 जा रहा है, यानी कि फिर भी इसमें 50,000 सालाना हमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी उससे हमें मिल रहा है। तो ये इस तरीके से। उसके बाद आपने रोशन अपनी कार के लिए लीन बेस्ड पे अप्लाई करना है। इस पे किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इजाफी डॉक्यूमेंट्स की। बाकी जितने भी तरीकों से आपने अप्लाई करना है, रेमिटेंस बेस पे, सैलरी बेस पे, तो आपको सारे प्रूफ देने पड़ेंगे। लेकिन लीन बेस पे सिर्फ एक प्रूफ चाहिए, वो है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है वो आपको प्रूफ के तौर पे साथ देना होता है, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उसके हिसाब से। तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करके उसके थ्रू आप रोशन अपनी कार अगर लेंगे, तो इसमें यानी कि जितना उधर से प्रॉफिट आएगा उसका 50% प्रॉफिट आपका इधर चला जाएगा। लेकिन इसके साथ ये भी आपको बताता चलूं कि जितने आपके नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की इन्वेस्टमेंट होगी, जितना उसका प्रॉफिट होगा, वो उतनी देर तक आप रिसीव नहीं कर पाएंगे जितनी देर तक आपकी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं होती। यानी कि 5 साल के लिए, अगर मिसाल के तौर पे 4 साल के लिए आपका नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, तो 4 साल के लिए ही आप रोशन अपनी कार भी 4 साल के लिए ही इंस्टॉलमेंट पे ले पाएंगे। अगर आपका नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट 5 साल के लिए है, तो रोशन अपनी कार भी आप 5 साल के लिए ही इंस्टॉलमेंट पे ले पाएंगे और उसी अमाउंट के हिसाब से ले पाएंगे जितना आपका नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, उतनी अमाउंट के हिसाब से ही। वैसे जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है उसमें मैक्सिमम आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रोशन अपनी कार जो इंस्टॉलमेंट पे आप लेते हैं इसमें मैक्सिमम 7 साल है, यानी 7 साल के इंस्टॉलमेंट पे भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लीन बेस्ड पे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के थ्रू लेंगे तो फिर वो मैक्सिमम 5 साल के लिए ही होगा, क्योंकि उसकी भी लिमिट जो है वो 5 साल ही है। तो आप इसमें सर्टिफिकेट भी गिरवी रखवा सकते हैं, या फिर अगर आपके रोशन डिजिटल अकाउंट में उतना बैलेंस है तो उस बैलेंस के थ्रू भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट वाला प्लान था, इसमें यह था कि आपको यानी कि जितना आपको बैंक को प्रॉफिट देना पड़ा है उससे डबल आपके पास आ रहा है। तो यानी कि गाड़ी जो आप ले रहे हैं उस पर आपको 0% यानी कि हो गया कि 0% आपका मार्कअप हो गया, क्योंकि आप जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है उससे आपको प्रॉफिट आ रहा है, उसका 50% आप समझ
ले आ रहा है तो बाकी 50% इधर जा रहा है। तो ये तरीका था नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के थ्रू गाड़ी लेने का। तो उसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसे अप्लाई करने के तरीके पे भी वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।